मेरे प्रिय बच्चे, धन की सबसे खास बात यही होती है कि यह उसी के पास होता है जो उसके उपयोग को समझता है, जो केवल इसके बचाव की प्रक्रिया में अपना समय नहीं गंवाता, बल्कि धन एक अच्छे गुलाम के तौर पर कार्य करता है। जो व्यक्ति धन का गुलाम हो जाता है, धन उसके साथ नहीं टिकता, बल्कि धन एक ऐसा मित्र है जो तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार होता है। लेकिन धन के मामले को धन से काम कराना आना चाहिए, तभी उसके पास रहता है। मेरे प्रिय, यदि तुम वन में कुछ कपड़े ले लो और उसकी खुशी कुछ ही पल में होगी, कोई नया वाहन ले लो तो उसकी खुशी कुछ महीनों की होगी, कोई नया यंत्र, कोई नया मकान, उसकी खुशी सीमित समय के लिए ही होगी। लेकिन जब धन तुम्हारे लिए कार्य करे और अपने आप कई गुणात्मक रूप में बढ़ता रहे, तो वह जीवन भर की खुशी देता है। यही खुशी उस सुख से अलग है जो तुम चाहते हो, लेकिन यह खुशी तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास को बढ़ाने का कार्य करती है। इसीलिए धन से मित्रता अत्यंत आवश्यक है। एक ऐसी मित्रता जिसमें तुम उससे काम कराने का हुनर जानो। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो, जीवन में बेहतर होने के लिए धन का साथ अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि धन के अभाव में बुद्धि ठीक प्रकार से कार्य नहीं करती। धन की अधिकता भी कई बार सार्थक नहीं गुजरती, लेकिन धन का प्रभाव मन को आत्मविश्वास कर देता है। जब धन स्वयं कार्य करके तुम्हारे लिए अपने आप को बड़ा करे, तब तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास अपने आप छलकता है। लेकिन जब धन को पाने के लिए तुम्हें कार्य करना पड़े, तो यह आत्मविश्वास की कमी को बढ़ाता है, आत्मविश्वास की कमी को प्रदर्शित करता है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन जीतने के लिए मिला है, प्रगति करने के लिए मिला है, लेकिन जीवन में प्रगति करने के लिए याद रखो, धन को एक अहम योगदान है। धन की बिना प्रगति संभव तो हो सकती है, लेकिन यह भौतिक जगत के लिए नहीं। प्रिय बच्चे, धन के बिना जीवन जीना है तो इस लोक के अलावा अन्य कई लोग हैं जहाँ धन प्रचलन में नहीं है, वहाँ तो तुम यह कह सकते हो, लेकिन इस लोक पर धन का एक उपयुक्त स्थान है। हर वह चीज जिसकी कमी है, वह पाने का मनुष्य भीतरी लालसा उसे झगड़ने छोड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, धन अपने गुण को समझता है, धन अपने स्वामित्व को समझता है, धन मित्रता को समझता है। तुम्हारे लिए धन से मित्रता करना अत्यंत आवश्यक है। यदि धन से मित्रता ना रही तो सभी फैसले ना ले सकोगे। प्रिय बच्चे, जितना हो सके धन से मित्रता बनाने की कोशिश करो। यह बात सुनने में थोड़ी प्राकृतिक नहीं लगती, थोड़ी सी प्रायोगिक नहीं लगती, वैज्ञानिक नहीं लगती, किंतु जब तुम इसके पीछे के विज्ञान को समझोगे, इसके पीछे के रहस्य को समझोगे, तो तुम्हें पता चलेगा यह कि पूर्ण रूप से यह प्रायोगिक है, प्राकृतिक है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफलता पाने के लिए तुम्हें इस मित्र से हर हाल करनी होगी, मित्रता हर हाल से करनी होगी, और अपने आप को गरीबी के, धन के अभाव के जंजाल से मुक्त करना ही होगा, क्योंकि ऐसा ना करने पर मनुष्य बहुत से बहाने ढूंढ लेता है अपनी मजबूरियों में रहने का, और जब वही मजबूरियां उसके ऊपर लोगों को कुदृष्टि, बुरी दृष्टि से देखता है, या फिर उनकी समझ जाने से विपत्तियों का गाज गिराती है, तो वह विचलित होता है, परेशान होता है और अपेक्षा करता है कि कोई उसकी सहायता कर दे। लेकिन जब उसके पास यह खुद करने का मौका होता है, तब उसका पीछे हट जाना कहीं से भी सार्थक नहीं लगता। पुराने दिनों को याद करने वाला, अतीत में जीवन जीने वाला, अतीत का ही विचार करने वाला मनुष्य सदैव गरीब की मानसिकता रखता है, सदैव निम्न मानसिकता को रखता है। जो व्यक्ति अकेले रहने से घबराता है, जो व्यक्ति अन्य अमीर लोगों की बुराइयां करता है, जो व्यक्ति धन को, सभी दोषों को जड़ मानता है, जो व्यक्ति सीखने के बजाय शिकायत करने में अपना समय गंवाता है, जो व्यक्ति अपनी तुलना करता है, जो व्यक्ति धनी होने से घबराता है, उसके सम्मुख बात करने से घबराता है, वह व्यक्ति कभी भी अमीरों की मानसिकता नहीं रख सकता।
मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यदि ऊंचा उठना है, यदि बड़ा बनना है, तो तुम्हें वर्तमान में जीना सीखना होगा, वर्तमान की शक्तियों को पहचानना होगा, वर्तमान में उतरना होगा। जो गलतियां तुमने की है उससे सीखना होगा, जो गलतियां दूसरों ने की है उससे भी सीखना होगा। यदि तुम्हारे द्वारा कोई सफल हो सकता है तो उसकी सफलता में तुम्हें आगे आना होगा। दूसरों की सफलता दिलाते दिलाते तुम भी सफल हो जाओगे। सफलता तुम्हारे चरणों में अब बिछेगी। याद रखो, जो व्यक्ति जिम्मेदारी लेना जानता है और दूसरों की शिकायत नहीं करता, उससे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो व्यक्ति हमेशा सीखता रहता है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर ऐसी जो आदतें हैं जो तुम्हें लगता है कि ठीक नहीं, उनमें तुम्हें परिवर्तन करना होगा। यह आगे बढ़ने का एक तरीका है। अपने जीवन में अनुशासन को विकसित करना होगा। ऐसा नहीं है कि अनुशासन से कुछ बदल जाता है, किंतु अनुशासन एक ऐसी ऊर्जा को आकर्षित करता है जो तुम्हारे लिए अनिवार्य चीज़ों को सफल बना देता है और फिर सफलता तुम्हारे कदमों में आ बैठती है। मेरे प्रिय बच्चे, अनुशासन का नियम यह नहीं कहता कि तुम्हें कितने बजे सोना है और कितने बजे उठना है। अनुशासन का नियम उनसे कहा यह नहीं कहता कि तुम्हें कोई कार्य नियत समय पर करने के लिए करना है। अनुशासन का नियम तुमसे किसी चीज़ की मांग नहीं करता सिवाय उसके कि तुम उन कार्यों को प्रतिदिन करो जो तुम्हारे लिए अनिवार्य है। जो कार्य तुम्हारे लिए अनिवार्य है उन्हें पहचानो, उन्हें प्रतिदिन करो, बिना किसी संकोच के, बिना किसी संदेह के, और फिर तुम्हारा अनुशासन विकसित होने लगेगा। जिस व्यक्ति का अनुशासन विकसित होने लगता है, उस व्यक्ति के ऊपर शनि ग्रह का प्रभाव बड़े ही सार्थक अर्थों में पड़ने लगता है। इस संसार में, इस सौर मंडल में, नक्षत्रों में जितने भी ग्रह मौजूद हैं, जितने पिंड मौजूद हैं, उन सबकी अपनी एक स्वामित्व ऊर्जा है। इस ब्रह्मांड में जो पिंड है, चाहे तुम हो, चाहे कोई अन्य जीव हो, चाहे कोई ग्रह हो, चाहे जल की बूंदे, सबकी अपनी एक ऊर्जा है, सबका अपना एक द्रव्यमान है, सबका अपना एक स्थान है। और जिस चीज़ में ऊर्जा है, जिस चीज़ में द्रव्यमान है, उसका अपना एक महत्व है। और यह संसार इतना जटिल है कि सभी चीज़ें समावित होकर एक ब्रह्मांड की रचना करते हैं। यहाँ उपस्थित हर एक चीज़, हर एक दूसरी चीज़ पर प्रभाव पड़ रहा है, सकारात्मक अथवा नकारात्मक, किंतु उसका भाव पड़ रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, दूर कहीं पर टिका हुआ है, कहीं पर रुका हुआ है, एक ग्रह, एक पिंड भी अपने प्रभाव को छोड़ रहा है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में भी ग्रह अपना प्रभाव डाल रहे हैं। तुम्हारे जीवन में भी वह प्रकृति या फिर कमी के लिए तुम अपना प्रभाव डाल रही हो। हर एक ग्रह, हर एक नक्षत्र, हर एक पिंड का, हर एक मनुष्य का, एक जीव का तुम पर प्रभाव पड़ रहा है। जिस व्यक्ति के भीतर अनुशासन विकसित हो जाता है, उसके ऊपर शनि का प्रभाव सकारात्मक रूप से पड़ने लगता है। और शनि इतनी ऊर्जा होती है कि वे जीवन की रूपरेखा को बदल सकती हैं।